बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का अन्वान है मौला अली अलैहिस्सलाम का जंग ओहद में मुकाबला। मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़या जगह का नाम ओहद है और जंग ओहद इसी जगह वाक़या हुई थी। अबू सुफियान जंग बदर का इंतकाम लेने के लिए बारी भरकम लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मुकाम पर सिर्फ आराई की। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ लाए। दोनों फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दरमियान पर खड़ा किया था और फरमाया, हमें फतह हो या शिकस्त, तुमने ये जगह खाली नहीं करनी। फिर बकायदा जंग का आगाज हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल अब्दरी के हाथ में था। उस शख्स का तल्लक कुरैश के जिली कबीला अब्दुलदार से था। वो मुकाबले में आया। उसने आवाज देकर कहा, ए सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम दोस्ती बनते हैं और तुम गाजी और मुजाहिद खिलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद खिलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक हो तो वो मेरे मुकाबले में आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में आए और आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये रिजस पढ़ा, ए तलहा, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे पास गोरे हैं जबकि हम हमला करते हैं। अब अपने मुकाम पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का ज्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दलेर शेर तेरे सामने आ चुका है और वो ऐसी तलवार लेकर आया है जो कि कुंद नहीं है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मददगार हैं। तलहा ने कहा, ए नौजवान, तू कौन है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, मैं जान गया, तेरे अलावा मेरे खिलाफ कोई जसारत नहीं कर सकता। ये कहकर तलहा ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार किया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने डाल से नाकाम बना दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसकी रानों पर वार किया और इसकी दोनों टांगे कट गई। वो पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका परचम भी गिर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि इसका काम तमाम कर दूं, तो उसने आप अलैहिस्सलाम को रिश्तेदारी का वास्ता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा, या अली, आपने इसका किस्सा खत्म क्यों नहीं किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसे ऐसी जरब मारी है जिसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकेगा। उसके बाद कुफार के परचम को सईद बिन अबी तलहा ने उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल किया। परचम फिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस्मान बिन तलहा ने परचम उठाया, उसे भी आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद हारिस बिन अबी तलहा ने इस परचम को उठाया, उसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वास्ले जहन्नुम किया। फिर अजीज बिन उस्मान ने वो परचम उठाया, असदुल्लाह ने उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जमीला जुहैर ने इस परचम को उठाया, उसे भी शेर खुदा ने कत्ल कर दिया और परचम जमीन पर गिर गया। फिर अब्दुलदार के 9वें शख्स अरतात बिन शर्जील ने परचम उठाया, उसे भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद गुलाम स्वाब ने परचम उठाया, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया। परचम जमीन बोस हुआ। अलकमा हारसिया ने परचम उठाया। जब मुशरिकीन के परचम बरदार यके बाद दीगर कत्ल हुए तो उनके पांव उखड़ने लगे और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। दरा के नगेबानों की अक्सरियत ने दरा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को मुंतजिम किया और लंबा चक्कर काट कर दरा से दाखिल हुआ। वहां पर जो चंद नगेबान मौजूद थे उन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर पूरी कुव्वत से हमला आवर हुआ। मुसलमान इस अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। इस जंग में 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागने में ही आफियत जानी। कुछ जानसार मैदान में डटे रहे। इस जंग में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा जख्म आए। एक रवायत के मुताबिक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को 90 जख्म लगे थे। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।